मैं आज वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चलता होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी एज ए टूर। इसमें सारी प्रोसेस मैं बताऊंगा। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिन पहले आपने समाचार में सुना होगा कि एक प्रोग्राम आने वाला है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में। उसका नाम होगा टूर ऑफ ड्यूटी। इसमें जो लोग जो भी सिविलियन इंडियन सिटीजन सर्विस करेंगे वो एज ए टूर करेंगे। तो मैं इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसको क्या प्रोसेस है, इसको कैसे सोचा गया, कैसे भारतीय सेना के ऑफिसरों में ये दिमाग में आया। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी इस तरीके के वीडियो बनाते रहता हूं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप इसको रेगुलरली देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर टूर ऑफ ड्यूटी होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी ने कुछ दिन पहले सरकार के पास एक प्रस्ताव लाया कि हम क्यों ना टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिसमें जो भी स्टूडेंट स्वेच्छा से आना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सिविलियन या सिटीजन हैं जो कैरियर तो दूसरी चीज़ में बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स में देश की सेवा करने में कैसा हमें अनुभव होता है और कैसे हम और भी अच्छे से कर सकते हैं और इसको कैसे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उनका प्राथमिकता ये नहीं रहता कि वो यहाँ पर आके पैसे कमाएं, लेकिन उन्हें रहता है कि वो जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में क्या अनुभव है, देश की सेवा कैसे होती है। तो ये सारे चीज़ कैसे लाया गया विचार, तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमेशा इंडियन आर्मी के जो भी ऑफिसर्स हैं वो हमेशा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में अपना सेमिनार ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और उसमें वो स्टूडेंट्स थिंकिंग के बारे में हमेशा जानने की कोशिश वो करते रहते हैं। हम भी जिस कॉलेज में पढ़े थे, हमारे यहाँ भी एवरी ईयर इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो आते थे, हमारे यहाँ सेमिनार करते थे, तो वहाँ से वो इंटरेक्शन करते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे ही कॉलेज और जितने भी भारत में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये लोग समय समय पर जाकर बच्चों के बीच में उनकी भावना भी जानने की कोशिश करते हैं और अपनी भी वो बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देश के प्रति कैसा जुनून होता है, ये सारी जानकारी। तो उसी बीच में इनको बहुत सारे बच्चों ने अपना फीडबैक दिया, क्या एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि मैं वहाँ कमाने के पर्पज से ना जाऊँ, लेकिन हम एक अनुभव करना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी क्या है, भारत की रक्षा करने में कैसा हमें अनुभव होता है, वो जानकारियाँ वो लेना चाहते हैं, वो कुछ दिन वहाँ समय बिताना चाहते हैं एज ए टूर। तो इस चीज़ में भारत सरकार को कितना फायदा होगा और जो ये चीज़ जाना चाहता है उसको कितना क्या फायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आप देखेंगे कि कैसे कितना ये अच्छा है आने वाले फ्यूचर में किसी भी देश के लिए अगर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो इस संदर्भ में जब ऑफिसर्स लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर सारे चीज़ इंटरेक्शन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उस समय बहुत सारे जो युवा हैं, जो जितने भी छात्र हैं, उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे उस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन परमानेंटली ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो इस क्रम में ये चीज़ सारा चीज़ तय हुआ। जो अभी के जनरल एम नरवणे, तो उनके थ्रू उन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश किया। उन्होंने कहा हम युवा जनशक्ति प्राप्त करके लाभान्वित होंगे और समाज उन लोगों को लाभान्वित करेगा जो अनुशासित हैं। जो एम नरवणे के पास में जो सारा चीज़ डिटेल हुआ वो तैयार किए और उन्होंने इस चीज़ पे आए। अधिकारी जो थे वो बोले कि टूर ऑफ ड्यूटी जो प्रस्तावित मॉडल है वो सीमित संख्या में रिक्तियों के लिए अधिकारियों और सेना में अन्य रैंक के लिए परीक्षण के आधार पर लागू सबसे पहले किया जाए। उसके बाद यह मॉडल अगर सफल होता है तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें अधिकारियों ने यह भी कहा कि इसके तहत शामिल होने वाले लोगों का पर प्रशिक्षण, वेतन और भत्ते सहित लागत 80 से 85 लाख रुपये होगी, जबकि लघु सेवा आयोग के तहत एक अधिकारी के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक की लागत होगी। तो इसमें काफ़ी बचत होगा। आप समझिए एक व्यक्ति पे अगर 80 से 85
लाख रुपए ही इस चीज़ पे टूर ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग खर्च होंगे, और वहीं जो जब लघु सेवा आयोग होता है उस पे 6 करोड़ का सारा चीज़ मीन्स की खर्च होता है सेना की तरफ से। तो ये काफ़ी हमें लगता है कि ये बचत है। तो इससे क्या होगा कि सेना ने कहा कि ये चीज़ अगर हम लागू करते हैं तो इससे जो पैसा हमें बचेगा, इससे हम आधुनिकीकरण करने के लिए अपने सेना में जो भी मशीन या इक्विपमेंट की ज़रूरत है उस पर हम खर्च करेंगे। इससे सरकार को क्या फ़ायदा है ये तो हमने बता दिया अभी कि इसमें जो पैसे की काफ़ी बचत होगी, जिसके जो बचत पैसा होगा वो आधुनिकीकरण पे लगाया जा सकता है पैसा। इसका छात्रों में या जो टूर ऑफ ड्यूटी करेगा उसके लिए कैसे फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको बता दूं। जब वो व्यक्ति स्वेच्छा से वहाँ से 3 साल सेवा करके आएगा, सर्विस करके आएगा, तो वो अपने समाज में एक डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और वो लोगों को बताएगा कि ऐसे, क्योंकि वो जो ड्यूटी उन्होंने किया है वो स्वेच्छा से किया है, तो उसका जो भी इफेक्ट एक सोसाइटी पे होगा सबसे अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये लोकाचार के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सरकार के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा देश होता है वो सुरक्षित सेना के कारण ही रहता है। तो अगर सेना में इस तरीके का बहाली होगा और जो लोग स्वेच्छा के अनुसार इसमें आना चाहेंगे, तो आप समझिए कि इससे कितना फायदा होगा, चौतरफा फायदा होगा। यानी जो आ रहा है स्वेच्छा से उसको भी फायदा है, सरकार को भी फायदा है। ये सारी जानकारी आपने देखा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी कि व्हाट इज़ द टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी है क्या और कैसे आया और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा देश के लिए। तो आप लोगों को और भी जानकारी मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी का जो हेड होता है प्रेसिडेंट होता है, और अभी के टाइम पे जो अपने प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में किया गया था, और अभी के समय में इंडियन आर्मी का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इंडियन आर्मी में अगर कोई जाना चाहता है तो रैली बहाली हमेशा होते रहते हैं। जैसा कि अभी आप साइट पे सर्च करेंगे तो हमेशा 4 महीने पहले, 3 महीने पहले जितने भी रैली बहाली होते हैं सारे चीज़ इंटरनेट पे डले हैं, सारे चीज़ जॉब रिक्रूटमेंट जितने भी रोजगार समाचार न्यूज़ होते हैं उसमें निकले हुए हैं। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा रैली कहाँ पे किस लोकेशन में कब होने वाला है। तो इंडियन आर्मी भारत के लिए गौरव की बात है, और वहाँ पे ज्वाइन करके सर्विस करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो आइए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।